तो आप देख रहे हैं आपका बाजार और हम अब तक आपके सवालों के जवाब दे रहे थे इक्विटी से जुड़े हुए, लेकिन आज बुधवार का दिन है और 11 बजे का समय है, तो ये समय होता है म्यूचुअल फंड कॉर्नर, यानी कि आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए। और उसके लिए हमारे साथ नीरज चौहान मौजूद हैं, सीईओ फाइनेंशियल मॉल के। नीरज जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला तो इनफैक्ट आपसे सवाल चाहेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर ही, जिस तरह का बाजार के अंदर एक रुख देखने को मिल रहा है, एक रनअप आया है रिसेंटली, इन चीजों को देखते हुए आपका क्या कहना है? म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, क्या डेट फंड पे जाए या फिर इक्विटी पे जाए? देखिए, डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव क्या है और गोल क्या है। अगर गोल लॉन्ग टर्म है तो मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी बेटर लगते हैं गोइंग फॉरवर्ड, ज़्यादा अल्फा जनरेट करेंगे एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। लेकिन अगर पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए तो लार्ज कैप में ज़्यादा रहें। और अगर छोटे अवधि का नज़रिया है तो अभी एक्रूअल फंड्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं जो आपको 8 और 9% के बीच का रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। सो ये सारा गोल स्पेसिफिक है, जो आपका गोल है उस हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हैं बिटवीन डेट इक्विटी बैलेंस्ड। चलिए, हमारे पहले कॉलर भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। अमरिंदर है उड़ीसा से। नमस्कार अमरिंदर जी। नमस्ते जी, बताइए आपका सवाल। मेरा सवाल है, मैं अभी मंथली 25,000 का SIP में कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास 4 फंड है, तो इस फंड में मैं 66,000 और मेरा UTI अपॉर्चुनिटी और बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, ICICI ट्रू वैल्यू डिस्कवरी और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, और तीनों में मैं 66,000 करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जी, तो चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। इनफैक्ट नीरज जी, आप बता सकते हैं इनको कि इनको क्या करना चाहिए। इनके पास ऑलरेडी कुछ फंड्स हैं जिसमें ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि बिरला सन लाइफ, HDFC मिड कैप या ICICI प्रूडेंशियल, इन सभी फंड्स में ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर प्लान है। तो इनका गोल आफ्टर 15 ईयर्स क्या होना चाहिए, कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए अमरिंदर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी 60,000 रुपये की आय है और जिसमें आप 25,000 रुपये ऑलरेडी सेव कर रहे हैं। रफली आप 40% आपकी इनकम का सेव कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी डिसेंट नंबर। जो आपके गोल्स हैं, 3 गोल्स आपने हमें दिए। एक तो आपका गोल था कि 30 लाख आपको चाहिए यहाँ से 15 साल के बाद, 1 करोड़ चाहिए आपको यहाँ से 20 साल के बाद, और 5 करोड़ चाहिए आपको यहाँ से 30 साल के बाद। अगर आप अपने ये जो स्कीम्स आपने चूज़ की हैं, परफेक्ट मिक्स है लार्ज कैप, मिड कैप एंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का। अगर हम 12% की रिटर्न भी यहाँ पे एज्यूम करते हैं तीनों फंड्स के ऊपर, तो आपके तीनों गोल्स कन्वीनियंटली मीट हो जाएंगे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट को आप 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करते चलेंगे। पोर्टफोलियो के अंदर फिलहाल कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो के ऊपर ट्रैक जरूर रखें। गोइंग फॉरवर्ड आप देखते जाइए, अगर कोई भी फंड अंडर परफॉर्म करता है तो टेक ए कॉल दैट पॉइंट इन टाइम। एज ऑफ नाउ फंड इज गुड, कीप इन्वेस्टिंग। तो आपके फंड्स अच्छे हैं, आप उसमें निवेशित रहें, पहली राय तो आपको दी गई है। बस आप निवेश करने के लिए, अपना जो गोल अचीव करने के लिए एटलीस्ट अपने निवेश को 10% से बढ़ा सकते हैं, ये एक आपको राय जरूर दी गई है। लेकिन आपके फंड्स काफी बेहतर हैं। श्रीधर हमारे दर्शक हैं, दिल्ली से मौजूद है। श्रीधर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार श्रीधर जी, क्या सवाल है आपका? तो सर, मेरा SIP चल रहा था 2,000 रुपए का सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप रेगुलर फंड में। ओके। और वो 5 साल का पीरियड था, वो खत्म हो गया है। क्या मैं फिर से इसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर, नया SIP 5 साल के लिए स्टार्ट कर दूं या फिर कोई दूसरा फंड सेलेक्ट करूं? आपको जो फंड में आपने SIP किया था उसमें अच्छा रिटर्न आया है अब तक? 5 साल से 2,000 रुपए का कर रहा था, मेरे पास 21% के आसपास रिटर्न आया है। नीरज, इन्होंने SIP की थी सुंदर सेलेक्ट मिड कैप फंड में और वहां पे 21% सालाना इन्हें रिटर्न भी आया है। अब ड्यूरेशन पूरी हो चुकी है, क्या करें? क्या फर्दर उसको एक्सटेंड करवा लें या किसी और फंड को आइडेंटिफाई कर रखा है इन्होंने, या फिर आप कोई सजेस्ट कर दें फंड? देखिए, इसमें 2 बुनियादी सवाल हैं यहाँ पर। एक सवाल तो है कि फंड परफॉर्मेंस कैसी है। स्मॉल एंड मिड कैप का फंड परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छा है, तो फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इशू है कि क्या ये SIP इसमें दोबारा शुरू कर दें। जवाब ये है कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको अल्टीमेटली ये पैसा कब चाहिए, यहाँ से कितनी अवधि के लिए आप फर्दर निवेश करना चाहते हैं। मेरी राय एक तौर पे ये है कि आपको लास्ट डेट या क्लोजर डेट SIP में डालने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट ओपन। जब आपको पैसा चाहिए तो आप सिर्फ एक एप्लीकेशन दे करके उसको स्टॉप कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। सो ऑलवेज कीप योर SIPs ओपन एंडेड फॉर अ लॉन्ग टर्म, बजाय इसके कि आप उसको एक छोटी अवधि के नज़र से देखिए। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी छोटी अवधि के लिए नहीं होती है। आप यहाँ से 5 से 10 साल का कम से कम अपना टारगेट लेकर के चलिए, तो आप एक अच्छी रकम जुटा पाएंगे। आप इसी स्कीम में दोबारा से कर सकते हैं, या फिर किसी और स्कीम में कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ना रखने की जगह से दूसरी चूज कर सकते हैं। BNP परिवार का मिड कैप फंड एक काफ़ी अच्छा फंड है जो परफॉर्म कर रहा है, या सिमिलरली HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ भी एक अच्छा फंड है, अगर आप मिड कैप स्पेस में ही जाना चाहते हैं तो।
तो चलिए, राय दी जा चुकी है आपको। इसी बीच नए कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी हैं पटना से। विजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार विजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं मैम। जी, आपका सवाल बताइए। मेरा सवाल है कि मेरा 24,000 इन्वेस्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड में। मुझे 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, जी, और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है HDFC मिड कैप में है 5,000, जी, फोकस ब्लू चिप्स ICICI फोकस ब्लू चिप्स पे 6,000। जी। चलिए, लगता है कि इनकी लाइन कट हो गई है, लेकिन नीरज जी आप क्या सलाह देंगे इनको? इन्होंने 2 फंड्स का नाम भी लिया, HDFC का नाम लिया, जिसमें ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं अराउंड 24,000 और इनका गोल है कि 1 करोड़ रुपए तक ये पहुंचना चाहते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? देखिए, 1 करोड़ रुपया आपको कितनी अवधि में चाहिए, एक तो आप अवधि डिसाइड करें। जो फंड आपने कहा HDFC का मिड कैप फंड अच्छा है, फंड परफॉर्मेंस अच्छी है, थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़्यादा है कंपैरेटिवली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के। अगर आप बदस्तूर इसमें निवेश जारी रखेंगे तो आप एक गोल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन आपको एक बारी मैथ्स जरूर करना पड़ेगा कि एक टारगेटेड अमाउंट आपको कितनी इन्वेस्ट करनी है एज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, सो दैट आप वो गोल अचीव कर पाए। तो एक बारी आप बैठ के मैथ्स जरूर करिए, उसके बाद आप निवेश जारी रखिए। जी, आपको रणनीति बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग आप कामकाज कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स में। इसके अलावा एक और खबर मारुति के संदर्भ में आ रही है कि अप्रैल जून में 728 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मारुति ने पे की है। एक बारी नजर डालते हैं मारुति के स्टॉक पर भी किस तरह का रिएक्शन है। करीब करीब 1/4% इनफैक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। 5 रुपए की बढ़त है, 4202 रुपए के स्तरों पर मारुति कामकाज कर रहा है। साथ ही साथ सहारा ग्रुप, एक और बड़ा झटका लगा है सहारा ग्रुप को, जहां पे सेबी ने सहारा ग्रुप का म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। सेबी ने सहारा को असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC कारोबार बेचने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। इसके अलावा सेबी ने सहारा को म्यूचुअल फंड में नया निवेश जुटाने पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय तिहाड़ जेल में बंद है। सुब्रत रॉय को अपनी जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। जिस तरह से नीरज ये अपडेट आ रहा है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और जिस तरह कई बड़े निवेशकों के या फिर कई निवेशकों की रकम भी इसमें होगी निवेशित, तो एक बड़ा कंसर्न उन निवेशकों के लिए हो सकता है। अब उनके सामने कोई रास्ता आपको लगता है खुलता हुआ दिख रहा है? देखिए, ऐसे केस में 2 चॉइसेस हैं सहारा के सामने। सहारा या तो अपने एसेट्स किसी भी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ट्रांसफर कर सकता है, जिसके लिए इनको 6 महीने की अवधि दी गई है सेबी के थ्रू। दूसरा, अगर ऐसा नहीं हो पाता है और कोई बायर नहीं मिलता है सहारा को, तो ये सारी स्कीम्स इनको टर्मिनेट करनी पड़ेगी और इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस देने पड़ेंगे। उस टाइम जो भी नेट एसेट वैल्यू होगी उस हिसाब से निवेशकों के पैसे होंगे। लाइसेंस रद्द होने से परेशानी इसलिए भी नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली पैसा सहारा में नहीं लगा हुआ। सहारा सिर्फ एक कलेक्टर है, एग्रीगेटर है पैसे का। उसके बाद वो पैसा उसने फर्दर मार्केट में या अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डाला हुआ है। तो इसलिए घबराने की विषय नहीं है, कोई चिंता करने का विषय नहीं है। नहीं तो इफ इन केस अगर मैं इसका इन्वेस्टर हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब मेरे सामने क्या विकल्प खुले हैं? क्या मैं वापस सहारा से आके इसकी इंक्वायरी करूं, या फिर मैं कहां से इसकी डिटेल्स ले सकता हूं? नहीं, आप आज भी सहारा में अपनी रिडम्पशन डाल सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जो आज की नेट एसेट वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको पैसा वापस मिल जाएगा जी। और अगर आप नहीं ऐसा स्टेप लेते हैं तो सहारा ऑटोमेटिकली अपने सारे एसेट्स किसी और AMC को बेचेगा सेबी की सुपरविजन में। और ऐसा भी नहीं होता है तो 6 महीने के बाद सहारा को फोरक्लोज करनी पड़ेगी स्कीम्स, और जो भी उस दिन वैल्यू होगी वो वैल्यू इन्वेस्टर्स को देनी पड़ेगी। चलिए, तो आपको अगर आप निवेशित हैं और आपके सामने दिक्कत है तो उसका समाधान भी हमने आपको बताया है। कुछ देर के लिए रुकने का वक्त हो गया, लेकिन हम लगातार आपको म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिलवा रहे हैं। हमारे साथ जानकार मौजूद है, और अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फंड लिखकर अपना सवाल लिखकर आप उसे SMS कर सकते हैं 57575 पे। साथ ही साथ 2 नंबर भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 180018035545 और 012042582337। इन दोनों नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गणेश डालमिया हैं, असम से ज्वाइन कर चुके हैं। गणेश जी नमस्कार। नमस्ते जी, बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ, म्यूचुअल फंड में एक्सिस बैंक इक्विटी और एक्सिस बैंक मिड कैप में 1-1 लाख रुपए डाला है, 3 साल तक रखना चाहता हूँ। कैसे है ये म्यूचुअल फंड, और UTI NMC म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे? जी, नीरज जी क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, दोनों ही फंड अच्छे हैं, लेकिन जब भी आप कोई स्कीम्स का चयन करें तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। एक बात तो आपको सारा फंड एक AMC में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप एक ही फंड मैनेजमेंट के ऊपर पूरा अपना कंसंट्रेटेड रिस्क ले रहे हैं।
दूसरा, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें कुछ पार्ट आप लार्ज कैप रखिए, कुछ पार्ट आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप रखिए। और म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करें तो अपने गोल को जरूर ध्यान में रखिए, उसको ध्यान में रख के आप निवेश कीजिए। जी, फिलहाल आप अभी इनमें बने रहें, क्योंकि अगर आप निकलेंगे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, इसलिए इन्वेस्टेड रहिए। स्कीम्स दोनों अच्छी हैं। तो इन्वेस्टेड रहिए, स्कीम्स दोनों अच्छी हैं और आगे भी इसमें एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद आप लगा सकते हैं।